अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कितना जरूरी है नास्तिक होना। आस्तिकता और नास्तिकता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि भारत में धर्म का कितना दुरुपयोग किया गया है और धर्म के नाम पर समाज को बांट करके ईश्वर का डर दिखा करके वर्ण व्यवस्था को कैसे लागू किया गया। साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन साथ साथ धर्म प्रधान भी देश माना जा सकता है। जिस देश में, जिस धर्मनिरपेक्ष देश में उस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करता है और राम मंदिर बनाने के लिए व्यग्र रहता है, उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है, उस देश में धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और 1000 साल तक रहने का इंतजाम कर रहा है। आधुनिक शिक्षा से, अंग्रेजों के प्रयास से, अंग्रेजों के कुरीतियों के उन्मूलन से बहुत हद तक हम हिंदू धर्म के षड्यंत्र से मुक्त हो चुके थे। लेकिन अब राम को महिमा मंडित करके राम मंदिर के लिए देश भर से चंदा की उगाही करके, खास करके गरीबों, दलितों, वंचितों, मजदूरों से 10-10 रुपए तक की उगाही की गई। मतलब जिनकी देने की सामर्थ्य नहीं है उनसे भी 10 रुपए लिए गए। अब चाहे भले ही वो कर्ज लेकर के दें, भीख मांग करके दें, लेकिन दें, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर से जरूरी ज्यादा और कोई चीज नहीं है। कोरोना काल आया, लाखों लोगों को निगल ले गया। हजारों करोड़ के मंदिर की जगह अगर वहां पर और देश में उसी पैसे से कई जगहों पर, कई स्थानों पर अस्पताल का निर्माण किया गया होता, बेड होते, तो जो लाखों मौतें हुई हैं शायद वो हजारों मौतें होती, बचा लिया जाता, लोगों की जान बचा ली जाती। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो प्रधानमंत्री एक कट्टरपंथी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन, मनुवादी संगठन, मनुस्मृति को संविधान का दर्जा देने वाला संगठन, अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाला संगठन, और उस संगठन को विकसित देशों में आतंकवादी संगठन माना जाता है, बड़े देशों में आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो ऐसे संगठन से अगर कोई
प्रधानमंत्री अपने को जोड़ता है और उसकी नीतियों, रीतियों, सिद्धांतों के अनुसार चलता है, तो क्या भारत को धर्मनिरपेक्षता पर चोट नहीं आ रही? भारत की धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आ रही? सोचने का विषय, जरूर सोचिए इस चीज को कि लोकतंत्र की हत्या, धर्मनिरपेक्षता की हत्या कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर इन सवालों के जवाब आप खोजेंगे तो मिलेगा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो 1925 में बनाया गया और अब 2025 मतलब 2025 आने वाला है। 2025 तक इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। और आरएसएस जब बनाया गया था उसी समय से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर है। कांग्रेस पार्टी, गांधी जी और अन्य आंदोलनकारी देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटा हुआ था। हिंदू महासभा बनाई गई, अनेकों संगठन बनाए गए, हिंदूवादी अनेकों संगठन बनाए गए और उन संगठनों का सबका उद्देश्य एक ही था, भारत को हिंदू राष्ट्र। लेकिन देश की जनता और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा उस समय भी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी नास्तिक थे। हिंदूवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद इसके कट्टर विरोधी थे और मानवतावाद, विज्ञानवाद के समर्थक थे। भगत सिंह तो खुल्लम खुल्ला कम्युनिस्ट थे और हर कम्युनिस्ट मानवतावादी होता है, ये हम जरूर कहेंगे। हालांकि हम कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरी तरह पर नहीं मानते हैं, लेकिन किसानों, शोषितों, मजदूरों, वंचितों, दबे हुए, कुचले हुए लोगों के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो एक कम्युनिस्ट ही है, जो कि शोषण से मुक्ति के लिए प्रयास करता है, लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। तो हम चर्चा कर रहे थे नास्तिकता पर। आज के समय क्या नास्तिकता और आस्तिकता के बीच अंतर्द्वंद चल रहा है? क्या नास्तिकता आस्तिकता के ऊपर हावी होना चाहती है? क्या आस्तिकता पतन की ओर है और नास्तिकता ऊंचाइयों की ओर, उत्थान की ओर है? अगर इसका जवाब खोजेंगे तो मिलेगा हां, नास्तिकता जरूरी है और इसका तेजी से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, इससे समाज को मुक्ति दिलानी चाहिए। बनाते रहे वो राम मंदिर, राम का महिमा मंडन करते रहे। राम का इतिहास क्या था और राम के इतिहास से लोगों को क्या मिला, इसे आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो सच्ची रामायण जैसी पुस्तक को पढ़ें, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। राम, रामायण और इनके 18 पुराण, 4 वेद, हर चीज का खुलासा हो जाएगा।
राम राज। राम राज में क्या खासियत थी कि वही रामराज आज हिंदूवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारत के हर राज्यों में लागू करना चाहती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी तमाम राज्यों में उसका रामराज चल रहा है। और उस रामराज के तहत वही अत्याचार, वही उत्पीड़न, वही अमानवीयता की जा रही है जो रामराज में थी। महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वेद पाठ या धर्म की किसी भी पुस्तक को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया था। वो महिलाएं चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, सब एक समान मानी जाती थी। और दोयम दर्जे का व्यवहार महिलाओं से किया जाता था। उदाहरण आप देख रहे हैं, जो जिस श्री राम की बात करते हैं उसी श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर भेज दिया। घर से बाहर नहीं बल्कि जंगल में भेज दिया, जबकि उसकी अग्नि परीक्षा भी लिया। हालांकि हम अग्नि परीक्षा को कोई परीक्षा नहीं मानते। अगर अग्नि परीक्षा हो और उसमें किसी भी, चाहे सीता हो, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत, शत्रुघ्न, कोई भी हो, आग में अगर उनको डाला जाएगा तो वो जल के भस्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं कोई। तो इस तरह से अग्नि परीक्षा एक छलावा है, इनका पाखंड है, लोगों को गुमराह करने का शस्त्र है। अग्नि परीक्षा कोई चीज नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था और उस परीक्षा से वो पास हो गई थी। उसके बावजूद जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जंगल में भेज दिया जाता है। इसी तरह से और भी उदाहरण है। ये तो उन्हीं का उदाहरण है, उनके परिवार का ही उदाहरण है। महिला उत्पीड़न के और भी उदाहरण है, शूद्रों के उत्पीड़न के बहुत सारे उदाहरण हैं। रामराज में शांबुक का वध किसने किया? राम ने किया। क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण का लड़का मर गया था। और वो लड़का क्यों मरा था? क्योंकि शूद्र पूजा कर रहा था, तपस्या कर रहा था। शूद्र के तपस्या करने, पूजा करने, प्रवचन देने से क्या मतलब है किसी ब्राह्मण लड़के का मरने का? समझ के परे है। लेकिन अंधविश्वास जो ब्राह्मणों ने फैला रखा है अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, शूद्रों का वध करने के लिए राम को पटाया था। और राम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सुर, देवता, संत, साधु, सन्यासी, इनके हित के लिए राम ने आदमी का अवतार लिया था, मनुष्य का अवतार लिया था। और वैसे तो वो विष्णु थे और क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ पैर दबवाते थे। लेकिन सुर, संत, विप्र, साधु, संत, इनके हित के लिए उन्होंने अवतार लिया था। शूद्रों के हित के लिए या बहुजन समाज के हित के लिए, मूल निवासियों के हित के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया था, बल्कि इनको तो मारना था। तो जो राम शूद्र विरोधी था, जो राम महिला विरोधी था, जो राम अन्याय का जनक था, जो राम मनुस्मृति का समर्थक था, जो राम वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, जो राम ऊंच नीच का समर्थक था, जो राम यज्ञ हवन दुनिया भर के कर्मकांड का समर्थक था,
उस राम का मंदिर बनाकर के क्या बताना चाहते हो मोदी जी और आरएसएस के मोहन भागवत जी? हम नहीं समझ पाते। और हमारे जैसे लाखों लोग ओबीसी समाज से जो आंखें खोल चुके हैं, उनके भी समझ से परे है। अगर मंदिर बनाना ही है तो बौद्ध विहार बनाइए। बौद्ध धर्म भारत के कण कण में व्याप्त था। इसको नष्ट किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किया, उसके बाद से बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों, भंते, भिक्षु, इन सब का कत्लेआम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और बौद्ध विहारों को, बौद्ध चैत्य विहारों को, बौद्ध मंदिरों को हड़प लिया। उसमें रखी बुद्ध की मूर्तियों को पाखंडी धर्म, हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियां बता करके उनकी पूजा अर्चना शुरू की गई और बौद्ध धर्म से को जड़ से समाप्त करने का अभियान चलाया गया। लेकिन इस देश में बौद्ध धर्म और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, नष्ट नहीं कर सकते। बुद्ध की नष्ट की गई मूर्तियां आज भी कहीं तालाब में, कहीं पोखर में, कहीं खुदाई करने पर, कहीं पुरातात्विक खुदाई पर, कहीं हल जोतते समय, कहीं किसी काम से पेड़ लगाते समय या वृक्षारोपण करते समय खुदाई की जाती है तो बुद्ध की मूर्तियां प्रकट होती हैं। उन मूर्तियों को जमींदोज किसने किया और क्यों किया? ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के बाद जितने भी ब्राह्मण हुए और ब्राह्मणों के समर्थक हुए, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुए, सब ने मिलकर के बौद्ध धर्म को नष्ट करने का अभियान चलाया। इसी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म बहुत पहले पहुंच चुका था। आज भी लगभग 140 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है और इसमें से कई देशों में तो राष्ट्र धर्म के रूप में अपनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान में राम की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी, ब्रह्मा की पूजा की जाती थी और की जा रही है और आगे भी करते रहें। उसमें पूजा पद्धति में राम के की मर्यादा को कम होने करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राम की मर्यादा को और आगे अखंड रूप से आगे बढ़ाने के लिए ही अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कोई डेलीगेशन विदेशों से आता है, अमेरिका से, रूस से, चाइना से या इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से कोई भी डेलीगेशन आता है तो उसे राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की मूर्ति प्रस्तुत की जाती है, उसे उपहार के रूप में बुद्ध की मूर्ति दी जाती है और राष्ट्रपति भवन और जितने भी देश के राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं सब बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। अशोक के लाट हुई, अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो हर चीज बौद्ध धर्म से लिया गया है, जितने भी प्रतीक है संवैधानिक। विदेशों में यह सूचित किया जाता है, प्रधानमंत्री जब जाते हैं कभी तो कहते हैं कि हम उस देश बुद्ध की धरती से आए।
आए हैं बुद्ध की धरती से, लेकिन बुद्ध को कोई वैल्यू नहीं। साकेत जहां पर पहले महाविहार था और खुदाई के बाद वहां पर बौद्ध धर्म से चीजें, बौद्ध धर्म से मूर्तियां, बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उन सबको नष्ट कर दिया गया। जब राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी, पूरे कई किलोमीटर की दूरी तक खुदाई हुई, उसमें सारी बुद्ध की मूर्तियां और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसे मशीन से चकनाचूर कर दिया गया। तो हम ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, बुद्ध के देश को बुद्ध ही रहने दीजिए, पाखंडी मत बनाइए, राम मत बनाइए, एक अत्याचारी आतताई का मंदिर मत बनाइए। और अभी भी समय है कि पुनर्विचार कीजिए कि मंदिर निर्माण रुक जाए और वहां पर तथागत बुद्ध का भव्य बौद्ध विहार बने। अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता अक्षुण्ण रहेगी, तभी प्रजातंत्र जीवित रहेगा। और अगर धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र पर ब्राह्मणवाद के खतरे मंडराते रहेंगे, तो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से इस देश को मुक्त कराना है और बहुजन समाज के लोगों को कान खोल करके, आंख खोल करके सुनना है, देखना है कि हम कहां थे, कहां आ गए हैं और हमें कहां ले जाया जा रहा है। अपने अधिकारों को समझिए, अपने कर्तव्यों को समझिए और इस मनुवादी व्यवस्था से संघर्ष कीजिए, तभी आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अन्यथा जैसे हजारों साल पहले थे, गले में हाड़ी और पीछे तरफ झाड़ू, उसी तरफ ले जाने के लिए ये मंदिर और ये धर्म का पाखंड बढ़ाया जा रहा है। इसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि बहुजनों में एकता हो और क्रांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।